हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम वॉरियर्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुपात को हम कैसे फाइंड करते हैं और त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं उनकी वैल्यू किसी पार्टिकुलर एंगल के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं। तो आइए आज हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि त्रिकोणमितीय जो रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिएगा, जब एंगल बढ़ता घटता है तो उनकी जो साइड्स होती हैं, जो ट्राइंगल की साइड्स होती हैं, उनके बीच जो रेशियो होता है वो भी बढ़ता और घटता रहता है। क्योंकि जब हम ट्राइंगल्स डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें एक थ्योरम थी कि जो एंगल बड़ा है उसके अपोजिट साइड बड़ी होती है, जो एंगल छोटा है उसके अपोजिट साइड छोटी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर एंगल बढ़ेगा या घटेगा तो साइड भी बढ़ और घट जाएगी। तो उस कंडीशन में जो रेशियो होगा साइड्स का वो भी बढ़ता और घटता रहता है। तो आइए हम बात करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो देखिएगा, तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज रहते हैं। कौन कौन से होते हैं? उनमें एक रहता है साइन, दूसरा होता है कॉस और तीसरा होता है टेन। तो ये तीन रेशियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। बात हम अगर करें कि जो हम ट्राइगोनोमेट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं वो किस ट्राइंगल पर डिस्कस करेंगे, तो भाई हम राइट एंगल ट्राइंगल पर ट्राइगोनोमेट्री को अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, ये रहा हमारा एक ट्राइंगल ए बी सी। इस कंडीशन में ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां पर एक एंगल होगा बी जो 90 डिग्री का होगा, ये यानी राइट एंगल होगा। इस एंगल को हम थीटा ले लेते हैं। जब हम लोग ट्राइंगल को डिस्कस कर रहे थे उस कंडीशन में भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था। आज हम फिर से इसको रिपीट करते हैं। देखिएगा, किसी भी ट्राइंगल में जो एंगल सबसे बड़ा होता है या फिर बड़ा होता है उसके अपोजिट साइड क्या होती है? सबसे बड़ी होती है, मतलब लॉन्गर होती है। ठीक है, मतलब लार्जर जो एंगल होता है उसके अपोजिट साइड लार्ज होती है। इट मीन्स कि ये अगर 90 है तो इसके अपोजिट साइड ये सबसे लार्जेस्ट होगी, और जो लार्जेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। इतनी बात कंफर्म। और जहां पर हम बैठते हैं, जिस एंगल के अकॉर्डिंग बात करते हैं, उस एंगल के अपोजिट साइड क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक, इसकी भी हमने बात की थी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्राइंगल को। उसको हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक, और रिमेनिंग जो थर्ड साइड बचती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बेस बोलते हैं या फिर आधार बोलते हैं। यहां तक बात कंफर्म हो गई। तो हम इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे। होते तो ये 6 हैं, लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि बाकी के जो तीन होते हैं वो इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। तो पहले हम इन तीनों की बात करते हैं, उसके बाद हम समझते हैं आगे के तीन, क्योंकि यहां से ये जो बात हमें जरूर पता होनी चाहिए, तभी हम इनकी वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे। तो हम पूरा प्रूफ इसमें देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखें, और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए देखिएगा, हम सबसे पहले यहां पर एंगल लेते हैं क्या? थीटा। थीटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो हम साइन थीटा को देखेंगे। साइन थीटा को जब देखते हैं तो इसके अपोजिट साइड जो रहती है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस रहता है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर यहां पर कितना है? ए बी है। ठीक, तो हम उसको ए बी लिख देते हैं। ठीक, अपॉन कितना? हाइपोटेनियस यहां पे लिख रहा है ए सी। ठीक, तो हम इसको ए सी लिख देते हैं। ठीक है, यहां तक बात कंफर्म हो गई। ठीक, सिमिलरली यहां पर देखेंगे कॉस थीटा के अंदर क्या रहेगा? जब हम cos थीटा लेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। बेस यहां पर हम देख रहे हैं हमारा क्या है? BC, एंड हाइपोटेनियस देखिए हमारा भाई AC है। ठीक, इसी तरीके से tan की अगर हम बात करते हैं तो tan में क्या रहता है? tan जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस रहता है। परपेंडिकुलर यहां पर हमारा है AB एंड बेस है हमारा BC। ठीक है, तो ये हमें तीन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज याद रखने हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद रिमेनिंग का, उसके बाद में देखिए आता है कॉट थीटा, उसके बाद में आएगा सेक थीटा, और फिर आएगा कोसेक थीटा। ठीक, तो देखिए कॉट थीटा की अगर बात करें तो ये tan का अपोजिट होता है,
उसी तरीके से सेक थीटा की बात करें तो ये कॉस थीटा का ऑपोजिट होता है, और हम कोसेक थीटा की बात करें तो ये साइन थीटा का ऑपोजिट होता है। तो हम अगर कॉट थीटा की पूछता है तो हम क्या करेंगे, BC अपॉन AB करेंगे, ठीक है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसमें कॉट थीटा में लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से सेक थीटा की बात करेगा तो हम कॉस का अपोजिट लेंगे, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस लेंगे, ठीक है। हाइपोटेनियस देखिए AC है एंड बेस जो है हमारा वो BC है, ठीक है। इसी तरीके से कोसेक थीटा की अगर बात करेगा तो कोसेक थीटा हम साइन का ऑपोजिट लेंगे, इसमें क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेनियस यहाँ पर हमारा AC है एंड परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो AB हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब हम क्या करते हैं कि कुछ एंगल्स रहते हैं, जैसे साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू एंड साइन 90 की वैल्यू, जिसको हम जनरली खूब यूज करते हैं। ये वैल्यू कहां से आती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए, तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं साइन 30 की वैल्यू, यानी साइन 30 की वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, यानी साइन 30 को हम 1/2 लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा, अभी हमने पीछे पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे कर्ण होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सर्किल लेते हैं जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर या यूनिट कह सकते हैं, यूनिट है, ठीक। इसमें हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष ड्रॉ कर लिए। यहाँ देखिए ये पॉइंट O है जिसको हम क्या कहेंगे, सर्किल का सेंटर है, केंद्र है। यहां से और इस पॉइंट तक इसकी रेडियस है, ठीक है। हमने क्या किया, ये एक लाइन ड्रॉ की जो पॉइंट P पर इस सर्किल से मिलती है, तो OP जो है वो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी। हमें पता है O जिसकी सर्किल की जो रेडियस कितनी है, 1 है, तो OP भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और OP जो है वो OX से कितना, 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। हम क्या करते हैं, पॉइंट P से इस OX पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं जो OX को पॉइंट M पर मिलता है। यहां तक कंफर्म हो गई बात। अब क्या करते हैं हम, अब हमने एक दूसरी लाइन, मतलब एक दूसरा रेडियस OQ ड्रॉ किया जो OX से कितना, 30 डिग्री यानी 30 अंश का एंगल बनाता है। अब हम देख रहे हैं, अगर हम यहां पर ये बात करें तो ये देखिए 60 हो गया, ठीक। अब किसी भी ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखो ये वाला रेडियस है, ये वाला रेडियस, मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि OP बराबर है OQ, ठीक। OP एंड OQ आपस में बराबर हैं। जब OP एंड OQ बराबर हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होंगे, मतलब एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल OPQ। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल, क्यों, क्योंकि इनके अपोजिट साइड इक्वल हैं, ठीक। अब इसमें देखिए तीनों एंगल ट्रायंगल OPQ, ठीक, में क्या होगा, एंगल POQ प्लस एंगल OQP प्लस एंगल QPO इज इक्वल टू 180, 180 अंश, ठीक है। मतलब इसका और इसका तीनों का सम 180 होगा। देखिए POQ जो एंगल है POQ वो कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री यहाँ पर रख दीजिए, ठीक। तो यहाँ 60 रख देंगे, एंगल OQP प्लस एंगल QPO बराबर 180, 180। इसको उधर जाके माइनस कर देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या देखा था, यहाँ पर देखा था ये साइड दोनों इक्वल हैं, साइड इक्वल थी तो यहाँ से जो एंगल मिल रहा था हमें OQP इज इक्वल टू एंगल QPO, ठीक। तो ये दोनों आपस में एंगल इक्वल हैं। हम इसको थोड़ी देर के लिए क्या बोल दें, इसे हम कह दें x, ठीक। तो ये वाला एंगल x हो जाएगा, ये वाला भी एंगल x हो जाएगा। यहाँ देखिए 180 है और ये 60 माइनस करेंगे तो 120 बचेगा, ठीक। ये 2x हो जाएगा, इट मीन्स x इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमें यहाँ पता चला ये एंगल 60 है,
यहाँ भी 60 है और यहाँ भी 60 है। अब एक ऐसा एंगल जिसके तीनों एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल क्या हो, इक्वल हो, 60-60 अंश के हो, तो उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस कंडीशन में ये जो त्रिभुज बन रहा है हमारा, ट्राइंगल जो बन रहा है OPQ, वो कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये देखिए, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया इसके वर्टेक्स O से, जो लाइन PQ को पॉइंट M पर मिलता है। तो जब भी हम कोई परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में किसी अपोजिट वर्टेक्स से, तो वो क्या करता है, अपने अपोजिट साइड को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मतलब एक यहाँ पर यूनिट है, एक यहाँ पर है, ये तो ये भी एक ही होगी, ठीक है, ये भी कितनी होगी, एक होगी। अब इसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हाफ इधर रह जाएगा और हाफ इधर रह जाएगा। अब हम बात कर रहे थे ट्राइंगल OPM में, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्राइंगल OPM में, ठीक। OPM जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ठीक। तो देखिए क्या होगा इसमें, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, ठीक। OP कितना है, OP है 1, ठीक। PM कितना है, PM है 1/2, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक। फिर OM कितना है, OM नहीं पता, ठीक, तो OM को ऐसा ही रहने दे, OM का स्क्वायर। यहाँ पर 1, ये कितना हो जाएगा 1/4 और ये कितना हो जाएगा OM का स्क्वायर। यहाँ से OM अगर हम फाइंड करें तो कितना आ जाएगा, देखो 1 में से 1/4 माइनस कर देंगे, ठीक, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 3/4। इसका रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, OM इज इक्वल टू, इसको हम इधर लिखते हैं, OM इज इक्वल टू रूट 3/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2, OM इज इक्वल टू रूट 3/2 आ जाएगा, ठीक। तो ये जो यहाँ पर हो गया रूट 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि sin 30 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। sin 30 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, sin 30, ठीक। sin 30 के लिए यहां पर बैठेंगे, है ना। sin 30 की वैल्यू के लिए ये क्या लेंगे, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या रहता है, ऊपर परपेंडिकुलर 1/2, हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है हमारा 1, इट मीन्स कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। यानी sin 30 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। यहां तक कंफर्म हो गई बात। आइए अब हम इसी की हेल्प से 60 डिग्री का भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमें sin 60 का चाहिए तो हम sin 60 के लिए क्या करें, यहां पर आ जाएं। जब यहां पर आएंगे तो उस कंडीशन में देखिए क्या हो जाएगा, sin 60, ठीक। sin 60 के लिए यहां पर इसके अपोजिट साइड ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा हाइपोटेनियस, जैसा कि हम पीछे डिस्कस कर चुके थे। तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर कितना है, रूट 3/2/1, तो कितना हो जाएगा रूट 3/2, ठीक। ये कितना हो जाएगा sin 60 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। यहां तक कंफर्म हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमें 45 की बचती है और 90 की बचती है, ठीक है। तो उन दोनों को हम अभी डिस्कस करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं sin 45 की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिएगा ये एक हमने सर्किल ड्रॉ किया है और इस सर्किल की जो रेडियस है वो है 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट इसकी रेडियस है। अब देखिएगा वो जो है वो इस सर्किल का क्या है, सेंटर है। हम यहाँ से क्या करते हैं, इस सर्किल पर कोई पॉइंट P लेते हैं, O और P को जो मिलाने वाली लाइन है वो OX के साथ कितना 45 यानी 45 का एंगल क्रिएट करता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हमारा एक ट्रायंगल बन जाता है। जैसे ही हम पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, किस पर, OX पर, जो कि OX को पॉइंट M पर मिलता है।
देखिए OP एंड अगर यहाँ पर कोई पॉइंट हम Q कह दें, OQ क्या है आपस में रेडियस है, तो ये भी कितना होगा 1 यूनिट होगा। ठीक, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो यहाँ पर 90 होगा, यहाँ 90, यहाँ 45, तो ये कितना बचा 45 बचा। ट्राइंगल का रूल क्या कहता है, ट्राइंगल का रूल कहता है जो एंगल आपस में इक्वल होते हैं उनके अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होती हैं। यहाँ पर एंगल O इज इक्वल टू एंगल P, दिस इंप्लाइज दैट साइड OM एंड OP, OM एंड OP, OM एंड PM आर इक्वल। ठीक है, दोनों साइड कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। हमने OM को कितना कह दिया, A कह दिया थोड़ी देर के लिए, यानी OM A है तो ये वाला भी A होगा। इतनी बात कंफर्म हो गई। चलिएगा अब यहां आइएगा तो हम इसमें देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से OP हमें कितना मिलेगा या A की वैल्यू कितनी आएगी ये देखते हैं। देखिएगा कितना होगा, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। OP कितना है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, PM कितना है A स्क्वायर कर देंगे और OM कितना है A इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो 1 इज इक्वल टू A प्लस A इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। ठीक है, कितना 2A स्क्वायर हो जाएगा। 2A स्क्वायर मतलब यहां से डिवाइड करेंगे 1/2 हो जाएगा A स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2। ठीक, इतनी बात कंफर्म हो गई। ठीक, A की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/√2। हमें चाहिए क्या था sin 45। sin 45 के लिए क्या करेंगे, पॉइंट ऊपर बैठेंगे। sin 45 sin क्या रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर PM है, हाइपोटेनियस OP है। ठीक, PM कितना है, PM देखिएगा A है और OP कितना है 1 है, इट मीन्स A आएगा और A की वैल्यू कितनी है 1/√2। तो यहां से sin 45 जो है कितना आता है 1/√2 आता है। सिमिलरली अगर हमें cos का चाहिए, cos 45, तो हम क्या करते हैं, cos 45 के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है OM, हाइपोटेनियस कितना है OP। ठीक है, OM की वैल्यू A है, OP की वैल्यू 1 है, इट मीन्स A होगा। A की वैल्यू कितनी है 1/√2, वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो cos 45 की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम cos 45 sin 45 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो वही sin 90 की वैल्यू देखिए हम कैसे फाइंड करते हैं। इसके लिए हम देखते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर एक बार थोड़ा सा समझ लीजिएगा, यहाँ पर हमने एक पॉइंट P ले लिया। अब ये पॉइंट क्या कर रहा है, कभी किसी कंडीशन में यहाँ पर रहा होगा, हाँ, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ भी आया होगा, फिर यहाँ आया, फिर ऐसे ही यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा और फिर यहाँ पर आएगा, तभी तो यहाँ का एंगल 90 डिग्री बनेगा। अब देखिए अगर ये एंगल यहाँ था, ठीक, उस कंडीशन में अगर जब यहाँ पर था, ठीक, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर कुछ भी नहीं था। जैसे ही यहाँ पर आया तो यहाँ परपेंडिकुलर ये मिला। ठीक, अब ये जब यहाँ पर आया तो परपेंडिकुलर देखिए यहाँ आया, अब यहाँ आएगा तो परपेंडिकुलर यहाँ पर आ जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। आप देख रहे हैं जैसे जैसे यहाँ पर एंगल इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये परपेंडिकुलर की जो पोजीशन है वो पॉइंट O की तरफ आ रही है, पॉइंट O की तरफ आ रही है। अब ये पॉइंट P बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा तो परपेंडिकुलर भी तो यही हो जाएगा OX पर। OX पर अगर हम पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यही तो होगा, और ये कितना है 1 यूनिट, ठीक, और ये कितना है 1 यूनिट। बात समझ में आई, यानी उस कंडीशन में ये जो परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेनियस के इक्वल हो जाएगा। ये जो हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक, इट मींस when theta is equal to 90, this implies that OP is equal to, OP इक्वल हो जाएगा किसके, यहां पर कोई पॉइंट M ले लें, है ना, OM के। ठीक है, बात यहां तक समझ में आ गई। दिस इंप्लाइज दैट sin 90 इज इक्वल टू कितना होता है
साइन 90 इज इक्वल टू होगा OP अपॉन OM, सॉरी OM अपॉन OP, OM अपॉन OP, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर हमारा देखिएगा OM मतलब परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर भी भाई हमारा OM है और हमारा हाइपोटेनियस भी OM ही है, क्योंकि आपस में इक्वल है। यहां से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब यहां पर आप कह रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल, देखिए ये बेस कम हो रहा है, बेस जो है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है, जबकि यहां पर ये जो परपेंडिकुलर था वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर हम क्या बात करें, अगर यहाँ पर cos 90 की हम बात कर दें, cos 90 की, तो यहाँ पर देखिए बेस कुछ भी नहीं है, मीन्स OM, ठीक है, जो OM था यानी बेस जो था, हम इसको बेस कहते हैं, बेस इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ OM नहीं कहना चाहिए, PM कहना चाहिए, सॉरी ये PM है, यहाँ पर PM। ठीक है, तो PM, ठीक 90 वाले में, साइन 90 वाले में ये OM नहीं, गलती से लिख दिया था, PM है। ठीक है, cos 90 की बात करेंगे तो cos 90 क्या होता है, बेस, यहाँ पर बेस कितना है 0 अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस OP इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बात कंफर्म हो गई। तो ये देखिए ये थे 90 तक। 0 की अगर हम बात करें, अगर 0 एंगल बनाता है, साइन 0 की वैल्यू 0 यूज करते, कैसे, हाउ, तो उस कंडीशन में देखिएगा ये है हमारा एक सर्किल और यहाँ पर ये O है पॉइंट, यहाँ पर हमने कोई पॉइंट P लिया। अब यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, एंगल 0 बन रहा है। जब एंगल 0 बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पर उस कंडीशन में कोई परपेंडिकुलर मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम यहाँ कह सकते हैं कि जो PM है वो 0 होगा जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। इट मीन्स साइन 0 इज इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए, PM अपॉन कितना, हाइपोटेनियस, OP, PM 0 है, OP 1 है, इट मीन्स 0 हो गया। cos 0 की अगर हम बात करें तो cos 0 में देखो ये हाइपोटेनियस और बेस एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, इक्वल है, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे साइन 0 से साइन 90 तक के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा है लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।